आज के समय में शुगर यानी डायबिटीज मेलिटस बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है। लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को शुगर होती है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि क्या बिना दवाई के इसे कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। इसका जवाब है कुछ मामलों में हाँ, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुगर किस प्रकार की है, कितनी बढ़ी हुई है, कितने समय से है और शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता कितनी बची है। सही खान पान, वजन कंट्रोल, नियमित व्यायाम, तनाव कम करना और अच्छी नींद जैसी आदतें कई लोगों में ब्लड शुगर को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों को दवा या फिर इंसुलिन की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए इस विषय को समझना काफी जरूरी होता है। इस वीडियो से रिलेटेड डिस्क्लेमर और रेफरेंसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की शुगर क्या होती है। शुगर का मतलब है खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाना। शरीर में हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है जो आपको एनर्जी देता है। इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है जो पेनक्रियाज में बनता है। जब इंसुलिन कम बनता है या सही तरह से काम नहीं कर पाता तब खून में शुगर बढ़ने लगती है। यही स्थिति डायबिटीज कहलाती है। मुख्य रूप से दो प्रकार ज्यादा देखने को मिलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन का असर कम हो जाता है। बिना दवाई शुगर कंट्रोल करने की संभावना अधिकतर टाइप 2 में होती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या बिना दवाई के शुगर कंट्रोल की जा सकती है कि नहीं। इसका जवाब है जी हाँ। कई लोगों में, खास करके शुरुआती टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज या हल्की बढ़ी हुई शुगर में जीवन शैली बदलकर शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि व्यक्ति समय पर ध्यान दे, वजन कम करे, रोज एक्टिव रहे और खाने पर नियंत्रण रखे तो ब्लड शुगर सामान्य सीमा में आ सकती है। कुछ लोगों में इसे रिमीजन भी कहा जाता है, यानी बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई लेकिन बिना दवा के रिपोर्ट सामान्य रहने लगी। हालांकि यह सभी के लिए संभव नहीं है। यदि शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ी हो, लंबे समय से हो या फिर शरीर में इंसुलिन कम बन रहा हो तो केवल लाइफस्टाइल से काम नहीं चलता। ऐसे मामलों में दवाई जरूरी हो सकती है। हमारे मेन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किन लोगों में बिना दवाई के फायदा ज्यादा मिल सकता है। देखिए, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, पेट पर चर्बी है, अभी अभी शुगर पता चली है, HbA1c बहुत ही ज्यादा नहीं है और जिनकी उम्र कम है, उनमें जीवन शैली सुधारने से ज्यादा फायदा देखा जाता है। यदि परिवार में शुगर का इतिहास है लेकिन बीमारी नहीं है, तब भी अच्छे से बदलाव असर दिखा सकते हैं। प्री डायबिटीज वाले लोगों में तो सही समय पर कदम उठाने से डायबिटीज आने से भी रोका जा सकता है। वहीं जिन लोगों में लंबे समय से शुगर है, नसों, आंखों, किडनी या फिर दिल पर असर शुरू हो चुका है, उनमें दवाई बंद करना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति का प्लान अलग होना चाहिए। आइए समझते हैं बिना दवाई के शुगर कंट्रोल करने के मुख्य तरीकों के बारे में। उसमें नंबर 1 है सही खान पान अपनाएं। शुगर कंट्रोल का सबसे बड़ा आधार भोजन है। सफेद चावल, मैदा, मीठे पेय, मिठाई, बिस्किट, ज्यादा तला हुआ खाना और प्रोसेस फूड कम करें। इनके स्थान पर साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, सलाद, बीज, प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लें। एक बार में ज्यादा खाने के बजाय छोटे छोटे भागों में संतुलित भोजन लें। प्लेट में आधी सब्जी, चौथाई प्रोटीन और चौथाई कार्बोहाइड्रेट रखना अच्छा तरीका माना जाता है। खाने का समय नियमित रखें और देर रात भारी भोजन से बचें। नंबर 2 है रोज व्यायाम करें। व्यायाम से शरीर ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता भी बढ़ती है। रोज 30 से 45 मिनट तेज चलना, साइकिलिंग, योग, हल्का जॉगिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यदि कोई शुरुआत कर रहा है तो 10 मिनट से शुरू कर सकता है। लगातार बैठे रहने की आदत कम करें। हर घंटा थोड़ा चलना भी लाभदायक है। नियमित एक्टिविटी कई बार दवा जितना ही फर्क ला सकती है, खास करके शुरुआती अवस्था में। नंबर 3 है वजन कम करें। अगर वजन ज्यादा है तो 5 to 10% वजन कम करना भी ब्लड शुगर पर बड़ा असर डाल सकता है। पेट की चर्बी कम होने से इंसुलिन बेहतर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का वजन 90 किलो है तो 5 से 9 किलो वजन कम करना भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम है। तेजी से वजन घटाने की बजाय धीरे धीरे और टिकाऊ तरीका अपनाना काफी बेहतर माना जाता है। नंबर 4 है तनाव कम करें।
लगातार तनाव होने पर शरीर में ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जो शुगर बढ़ा सकते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताना, पसंदीदा काम करना, म्यूजिक सुनना और परिवार से बातचीत मदद कर सकती है। तनाव कम होने से खाने की गलत आदतें भी कम हो जाती है। नंबर 5 है पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेने से भूख बढ़ती है, वजन बढ़ सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ सकती है। रोज 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। देर रात मोबाइल चलाना कम करें और सोने जागने का समय नियमित रखें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या दवा बंद कर देनी चाहिए। देखिए, कभी भी अपनी मर्जी से शुगर की दवा बंद नहीं करनी चाहिए। कई लोग थोड़ी बेहतर रिपोर्ट देखकर दवा छोड़ देते हैं, लेकिन इससे ब्लड शुगर दोबारा बढ़ सकती है और शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि आपकी शुगर लंबे समय से कंट्रोल में है, वजन कम हुआ है और जीवन शैली में सुधार आया है, तब भी दवा कम या फिर बंद करने का जो फैसला है वो केवल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए इलाज भी अलग होता है। समय के साथ किसी को दवा कम करनी पड़ सकती है, जबकि किसी को ज्यादा दवा या फिर नया उपचार शुरू भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से टेस्ट जरूरी है। शुगर को सही तरीके से कंट्रोल में रखने के लिए नियमित जांच करवाना भी काफी जरूरी माना जाता है। इससे पता चलता है कि ब्लड शुगर कितनी नियंत्रित है और इलाज सही चल रहा है या नहीं। मुख्य टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर शामिल होता है, जो खाली पेट शुगर स्तर बताता है। पोस्ट मील शुगर खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद की शुगर बताता है, जिससे शरीर की प्रतिक्रिया समझी जाती है। HbA1c टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह पिछले लगभग 3 महीनों का औसतन शुगर बताता है। इसके अलावा समय समय पर किडनी फंक्शन, आंखों की जांच, पैरों की नसें और संवेदना की जांच, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल तथा ब्लड प्रेशर चेक कराना भी जरूरी है, ताकि जटिलताओं से बचाव हो सके। आइए जानते हैं किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, बिना कारण के आपका वजन कम हो रहा है, लगातार थकान रहती है या फिर कमजोरी महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धुंधला दिखाई देना, घाव का देर से भरना, त्वचा या पेशाब का बार बार संक्रमण होना, हाथ पैरों में झंझनाहट या जलन भी चेतावनी संकेत हो सकते हैं। कई बार शरीर पहले ही बता देता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है। यदि ऐसे लक्षण लगातार बने रहे तो तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट और डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान होने से बीमारी को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है और भविष्य की जटिलताओं से भी बचाव किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या घरेलू नुस्खे काफी है। मेथी, दालचीनी, करेला, जामुन और कुछ अन्य घरेलू उपाय शुगर कंट्रोल में थोड़ी बहुत सहायक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो ब्लड शुगर पर हल्का असर डालें, लेकिन इन्हें डायबिटीज का पूरा इलाज मानना सही नहीं है। यह केवल सपोर्टिव यानी कि सहायक उपाय है, मुख्य उपचार नहीं। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा करके दवा, सही डाइट, व्यायाम और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करता है, तो शुगर बढ़ भी सकती है और शरीर पर इसका बुरा असर हो सकता है। इसलिए घरेलू उपायों का उपयोग समझदारी से करें, लेकिन नियमित जांच, स्वस्थ जीवन शैली और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल उपचार को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो हाँ, कई मामलों में बिना दवाई के शुगर कंट्रोल की जा सकती है, खास करके जब बीमारी शुरुआती अवस्था में हो और व्यक्ति समय रहते जीवन शैली बदल ले। सही भोजन, नियमित व्यायाम, वजन कम करना, तनाव नियंत्रण, पर्याप्त नींद और नियमित टेस्ट से बड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन हर मरीज अलग होता है। कुछ लोगों के लिए दवाई जरूरी होती है, इसलिए सबसे सही रास्ता है डॉक्टर की सलाह के साथ व्यक्तिगत योजना बनाना। शुगर को हराना एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज की अच्छी आदतों का परिणाम है। तो यह थी सामान्य जानकारी, क्या बिना दवाई के शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।